Yes, class, very good morning. Again, we'll start our class with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes, class. Today we'll start second chapter from civics part. ठीक है? First we have done from history part. Today we will start from civics part. First chapter of civics. Name of the chapter is our constitution. Our constitution. तो constitution है क्या? Meaning of the term constitution. ठीक है? The constitution is the body of fundamental laws which regulate the governance of a country. तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? वो लॉज की एक फंडामेंटल बॉडी है जो हमारी पूरी गवर्नमेंट्स को कंट्री की गवर्नमेंट को रेगुलेट करती है. ठीक है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ वेल डिफाइंड लॉज टू गवर्न अ स्टेट. इट एक्सप्लेन्स. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक वेल डिफाइंड बनी हुई एक लॉज की बनी हुई एक गवर्न है स्टेट के लिए, इवन फॉर कंट्री ऑल्सो. इट एक्सप्लेन्स. इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है. द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स उसके जो 3 ऑर्गन्स हैं, ये 3 ऑर्गन होंगे गवर्नमेंट के, कौन से ऑर्गन का क्या काम होगा, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर पावर्स एंड फंक्शंस, देयर म्यूचुअल रिलेशंस, देयर लिमिटेशंस, कि जो ये तीनों ही ऑर्गन है गवर्नमेंट के, इन तीनों गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की पावर्स कौन सी है, फंक्शंस कौन से हैं, आपस में रिलेशंस इनके कैसे होने चाहिए, इनके ऊपर कौन सी लिमिटेशंस लगी है, मीन्स गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स के ऊपर. द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल, लोगों के राइट क्या होंगे, ड्यूटीज़ कौन सी होंगी लोगों की. बीइंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एवरीवन हाई और लो मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट. कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है, सभी जो क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा सुप्रीम लॉ है, इसके रिस्पेक्ट करेगा और वैसे ही एक्ट करेगा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. ये पिक्चर दी गई है. द फुल टेक्स्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक एज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बीइंग साइंड बाय, कहते हैं कि पूरा टेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूरा लिखा गया हो वो है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ये पास करने के लिए, उसने ये पास किया है. और इसके ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस पर साइन किए थे. ठीक है. नाउ वी हैव अगेन वन पिक्चर, द वाइसरॉयज डिस्कशन विद लीडर्स. तो वाइसरॉय की डिस्कशन चल रही है उस टाइम के लीडर्स के साथ. 2 जून 1947 अराउंड द टेबल लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तार, बलदेव सिंह, जे.वी. कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू बिहाइंड सर एरिक मेवेले एंड लॉर्ड एस्मे. तो वाइसरॉय की डिस्कशंस में वो लीडर से सुन रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे करना है. नेक्स्ट वी हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को पास आउट किया था. जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर साइन किए थे, तब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये जो असेंबली बनी थी, इसने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया था. इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्रपोजल ऑफ May 16, 1946. तो जो 1946 की कैबिनेट मिशन बनी थी,
जो कैबिनेट मिशन था उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। तो इसमें इसकी कॉम्पोजिशन क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? There were to be 389 total members in the Constituent Assembly. Out of these, 93 members were from the princely states and these were nominated by the princes. तो 389 total members थे, इसमें से 93 members princely states के थे जिन्हों को princes ने मतलब स्टेट के जो प्रिंसेस थे उन्होंने नॉमिनेट करके भेजा था। इलेक्शन टू द रिमेनिंग 296 सीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ जुलाई 1946। तो जो इलेक्शन थी रिमेनिंग सीट्स की 389 में टोटल मेंबर थे, उनमें से 93 तो हो गए, जो 296 रिमेनिंग थे उसकी इलेक्शन है वो जुलाई 1946 तक कंप्लीट हो गई थी। और out of the 210 general seats the Congress won 200। जो 210 जनरल सीट्स थी उनमें से कांग्रेस की 200 सीट्स थी। वाया द मुस्लिम लीग वॉन, मुस्लिम लीग की 73 सीट्स थी आउट ऑफ 78 अलॉटेड टू द मुस्लिम्स। मुस्लिम को 78 अलॉट की गई थी, उनमें से 73 मुस्लिम कैटेगरी वालों ने वॉन की थी। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 15, 1947 द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट रिड्यूस टू 308 मेंबर्स। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं वो 389 से कम होकर 308 मेंबर्स रह गए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ गैलेक्सी ऑफ बेस्ट इंडियंस। तो इलेक्शन तो हो गई, तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो वो क्या है, अ गैलेक्सी ऑफ बेस्ट इंडियंस। मीन्स इसमें बेस्ट जो इंडियंस है उनको इलेक्ट किया गया था, उसको शामिल किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ गैलेक्सी ऑफ द बेस्ट of Indians. Some prominent personalities amongst them were कौन सी prominent personality थी उसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, आचार्य JV कृपलानी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पट्टाभी सिद्धरामैया, KM मुंशी, Dr. S. Radhakrishnan and Raja Gopala Acharya. It is very difficult to mention all the members, however, some prominent names are given above. कहते हैं कि इसमें जितने मेंबर्स थे नियर अबाउट 300 सारे प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, वो तो हम दे नहीं सकते, नेम पॉसिबल नहीं है देने, तो बट मेंबर्स ऑफ द सम प्रोमिनेंट मेंबर्स की पिक्चर दी गई है। हियर आर द 4 प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट वन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। आफ्टर दैट स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ मिनी इंडिया की क्या बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो जो इलेक्ट करके मेंबर्स इसमें डाले गए थे वो रिप्रेजेंट कर रहा था एक मिनी इंडिया को, छोटे इंडिया को। क्यों? सम criticizes alleged that this Constituent Assembly of India was not directly elected by the people of India nor it was a sovereign body। तो कहते हैं कि कुछ जो क्रिटिक थे इसके, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इसका, उन्होंने क्या किया विदाउट एनी प्रूफ ही उन्होंने ये बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए इंडिया के लोग, और ना ही इसमें इंडिया की सॉवरन बॉडी है। सॉवरन, व्हाट इज मीन बाय सॉवरन? सॉवरन का मीन क्या होगा? सॉवरन स्टेट मीन्स क्या है कि द इंडियन स्टेट इज अ सॉवरन स्टेट। सॉवरन स्टेट होनी चाहिए इंडियन स्टेट, विच मीन्स दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड इज गवर्न्ड बाय इट्स ओन पीपल। कहते हैं कि क्योंकि जो
डायरेक्टली जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे इसका, उन्होंने विदाउट एनी प्रूफ ही बोला, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए ये इंडिया के मेंबर। तो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए, इट मीन्स कि सॉवरन बॉडी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। सॉवरन बॉडी तो तभी रिप्रेजेंट होगी जब क्या होगा इसमें इसकी स्टेट के, ईच स्टेट के, इवन सारी कंट्री के वो पर्सन्स आए जो गवर्नड बाय इट्स ओन पीपल, ठीक है। बट दिस एलिगेशन इज absolutely wrong. The total representatives from Indian provinces in the Constituent Assembly consisted of 155 Hindus, 30 scheduled caste, 4 Sikhs, 6 Indian Christians, 5 backward classes, 3 Anglo-Indians, 3 Parsis, and 4 Muslims. Only the representatives belonging to the Muslim League were absent. Thus, every community, irrespective of the party affiliation, was represented in the assembly. To be specific, the Constituent Assembly was truly a mirror of the nation, and it was a मिनी इंडिया। तो जो एलिगेशन लगे थे, क्रिटिसिज्म किया गया था, वो गलत थे। क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सारे ही कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव से, उसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के भी थे, 155 हिंदूज रिप्रेजेंट कर रहे थे, 30 सीट्स शेड्यूल कास्ट को दी गई थी, 4 सिक्स भी थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी थी, इसमें बैकवर्ड क्लास को भी कंसिडर किया गया था, एंग्लो इंडियंस को भी, पारसीज को भी। इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वो सचमुच में ही मिरर थी, अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड वॉज अ मिनी इंडिया। क्योंकि ये एक मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि सारे इंडिया के जो लोग हैं इसमें ऐड किए गए थे, सबको रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। इसलिए बोला जाता है कि ये मिरर ऑफ द नेशन है, एंड इट वॉज अ मिनी इंडिया, और ये एक मिनी इंडिया था। सो अवर कंटेंट इज ओनली अप टू this much. We'll continue another part of this chapter in the next class. With this, goodbye to all of you.